हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वन स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन डिजीज़ के बारे में। इस वीडियो में आपको उसके कैसे लक्षण होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। साथ में इसकी रेफरल पिक्चर्स भी मैं आपको शेयर करूंगी ताकि आप समझ सकें कि ये बीमारी दिखती कैसी है एग्जैक्टली। और साथ ही साथ होम्योपैथी की टॉप मेडिसिन जो इन डिजीज़ पे बहुत ही अच्छा एक्शन करती हैं। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन डिजीज़ एंड उसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, वैसे स्किन डिजीजेस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे सबसे कॉमनेस्ट जो स्किन डिजीज है उनके बारे में बात करूंगी। और क्योंकि ऐसे तो इतनी ज़्यादा है कि उनको एक वीडियोस में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो जो सबसे कॉमन आपको देखने को मिलती है आए दिन उन पे आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी जानेंगे। सबसे कॉमन अगर डिजीज में बात की जाए तो एक्ने को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। एक्ने पिंपल तो सबसे कॉमन टीन एज से लेकर इवन डिफरेंट एज ग्रुप में देखने को मिलता है। एक्ने पिंपल एक तरह का स्किन डिसऑर्डर है या स्किन की कंडीशन होती है जिसमें आपको पिंपल्स आपके चेहरे पे आने लग जाते हैं, एक्ने रैशेस आते हैं। वो बनते कैसे हैं? आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है जिसको हम सीबम ऑयल बोलते हैं, और ये ऑयल आपके जो स्किन के पोर्स हैं उनको ब्लॉक करने लगता है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और ये हमें आउटवर्डली बाहर की तरफ हमारे चेहरे पे रैशेस फॉर्म में दिखता है। वो रेडिश कलर के रैशेस हो सकते हैं, उनके ऊपर पिन पॉइंट येलो पीक दिख सकती है। इसके साथ साथ आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। अगर आपको ऐसे इशू रहते हैं तो आपको साइलिशिया 30 पोटेंसी में प्रयोग करना चाहिए। ये हेल्प करती है इन टेंडेंसीज को खत्म होने में, एक्ने के बनने के, और साथ ही साथ जो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड बन रहा है इसके भी बनने की टेंडेंसी को कम करती है। अगर आपमें जो लक्षण हैं वो ऐसे हैं कि आपको जो एक्ने बनता है वो जल्दी ही येलो में टर्न होने लग जाता है, उस पर पीक बन जाता है, येलो पिन पॉइंट देखने को मिलता है, तो साइलिशिया इस पे बहुत अच्छी काम करती है। इसको आपको लेना है साइलिशिया की 30 पोटेंसी यानी कि 30 CH पोटेंसी को 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये आपके एक्ने बनने को भी कम करेगी, इसमें जो येलो फॉर्मेशन है यानी कि पस फॉर्मेशन है इसको भी कम करेगी, ब्लैक हेड बनने की टेंडेंसी को भी खत्म करेगी। नेक्स्ट है एक्जिमा, एक सेकंड मोस्ट कॉमन इशू जो आपकी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, क्योंकि एक्जिमा को हम डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, जो आपके शरीर में थिक रैशेस बनाती है, इचिंग, फ्लेकीनेस क्रिएट करती है। फ्लेक्स इन टर्म्स ऑफ थिक जो है उसमें रैशेस अपीयर होते हैं, और ये आपको किसी भी कारणवश हो सकते हैं, किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने से हो सकते हैं, किसी केमिकल इरिटेंट से हो सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं। और उसमें छोटे छोटा जो रैशेस बनेंगे उसमें से कुछ फ्लूइड जैसा निकल भी सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ केयर एक्जिमा होते हैं, ड्राई एक्जिमा, वेट एक्जिमा की कंडीशन होती है। लेकिन अगर आपको फ्लूइडी टेंडेंसी दिख रही है, जैसे आपने इच किया उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी जैसा निकल रहा है और स्किन जो है मोटी सी थिक सी हो रही है, उस केस में आप ग्रेफाइटिस का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है जिसमें आपके जो रैशेस बने हैं उनमें से ऊजिंग फ्लूइड निकल रहा हो, कुछ पानी जैसा निकल रहा हो, खुजली हो रही हो, रेडनेस सी मेंटेन हो, और आपको ये बहुत लंबे समय से बना हुआ हो, स्पेशली उन एरियाज़ पे आपको ज़्यादा हो रहा हो जहाँ पे आपको किसी तरह की पहले कभी एलर्जी रही हो, बाद में वो उस तरह के रैशेस में कन्वर्ट हो रहा हो, तो आप उसकी ग्रेफाइटिस की 200 पोटेंसी को यूज़ करें। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद शाम में आप टंग पे लेना शुरू करें, या आप 1 स्पून ऑफ वाटर में भी डाल के इसको ले सकते हैं। ये आपके एक्जिमा को कम करेगी, जो उसमें पानी बनने की टेंडेंसी है, जो पानी निकल रहा है उसको भी कम करेगी, खुजली को कम करेगी। इवन अगर ये बहुत लंबे समय से है तो इस टेंडेंसी को भी खत्म करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट डिजीज़ है दोस्तों सोरायसिस। सोरायसिस एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। इसमें आपकी बॉडी में जो स्किन सेल्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली आपके शरीर से निकलने लग जाती है। यूजुअली हमारे जो स्किन में जो एक टाइम होता है स्किन के निकलने का, जैसे आप देखते हैं आपकी स्किन जो है लेयर निकल रही है, वो 30 से 40 दिन के बाद आपकी स्किन बदलती है। लेकिन इस ऑटोइम्यून कंडीशन में आपकी स्किन हर 2 से 3 दिन में रिमूव होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक लेयर बना देती है। लेयर्स एक सूखी पपड़ी जैसी बनती है, फ्लेक्स होते हैं, वाइट स्केल जैसे आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। और ये जो सबसे कॉमनेस्ट एरिया में मिलती है, आपके एल्बो के पास मिलेगी, आपके नीज पे मिल सकती है, आर्मपिट में मिल सकती है, स्कैल्प में मिल सकती है, ट्रंक रीजन यानी कि पेट के हिस्से में मिल सकती है। सोरायसिस
एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि आपके आनुवांशिक हो, यानी जेनेटिकली भी आपसे ट्रांसफ़र होके आई हो, आपको आई हो आपके पेरेंट्स से या उससे आगे की जनरेशन से। अगर आप ऐसे चीज़ों से सफ़र हैं, आपको अगर रैशेज़ में बहुत ज़्यादा जलन होता है, जो पपड़ी बन रही है बहुत ज़्यादा फ्लेक सी सूखी सी है, वाइट स्केल निकल रहा है, उनमें आपको खुजली भी हो रही हो, खुजलाने पे आपको जलन जैसा महसूस हो रहा हो उसमें, तो इसमें आपको आर्सेनिक बहुत अच्छी काम करेगी। आर्सेनिक की आप 30 पोटेंसी को यूज़ करें, यानी कि 30 CH को यूज़ करना है। 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग, यानी कि 2 बूंद आपको डायरेक्ट ज़बान पे लेना है। जिन लोगों को डायरेक्ट ज़बान पे लेने पे यानी कि टंग पे लेने में दिक्कत होती है, वो 1 स्पून ऑफ वाटर में भी इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है रोजेशिया। रोजेशिया एक बहुत ही कॉमन क्रॉनिक स्किन डिजीज़ है। उसमें आपको क्या होता है, आपको स्किन में बहुत ज़्यादा रेडनेस डेवलप होने लग जाती है। धूप में भी आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस आपके स्किन पे दिखेगी। एक्ने पिंपल बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं। मोस्टली आपके फेस को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और ये बहुत लंबे समय तक अगर आपको बना रहे तो ये क्रॉनिक कंडीशन आपको डेवलप कर सकता है। इस कंडीशन में अगर आपको रोजेशिया जैसी कंडीशन है तो आप बेलाडोना का प्रयोग कर सकते हैं। बेलाडोना अगेन 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है, 2 बूंद दिन में 3 बार। ये आपको जो रेडनेस होने की जो टेंडेंसी है उसको कम करेगा। उससे आपको जो डिस्कम्फर्ट, पेन या एक थ्रोबिंग सेंसेशन, आपको ऐसा लगे कुछ ऐसा पल्सेट कर रहा है आपको आपकी स्किन में, उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। और इवन ये एक्यूट कंडीशन में, जैसे आप अचानक से आपको कोई भी बाहर गए या कुछ भी ऐसी स्थिति हो, आपको बिल्कुल फेस पे रेडनेस आ गई है, छोटे छोटे दाने निकल आए हैं, उस कंडीशन में भी बेलाडोना बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। अगर कभी आपको ऐसी कोई एक्यूट स्थिति डेवलप हुई है, अचानक से आपको ये बहुत एग्रेसिवली हुआ है, तो आप बेलाडोना की 30 पोटेंसी यानी कि 30 CH पोटेंसी को 10-10 मिनट के गैप पे भी ले सकते हैं और ये आपके लिए बहुत क्विक हेल्प करेगी और इस रेडनेस को, इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट डिजीज़ है दोस्तों अर्टिकेरिया, यानी कि हिप्स, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पित्ती उछलना। एक ऐसी समस्या जिससे आपको शरीर पे रैशेज आ सकते हैं। अब ये रैशेज छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जैसे आपको मच्छर ने काटे हैं या फिर आपको चींटी ने काटा है, उस तरह की भी स्थिति में हो सकता है, या फिर ये आपको बड़े बड़े पैचेस फॉर्म में भी हो सकता है। ये अर्टिकेरिया हमारे शरीर में एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। ये हमारे शरीर को शो करता है कि आपके बॉडी को कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो रही है या आप उसके लिए हाइपर सेंसिटिव हैं, जिसके फलस्वरूप आपको इस तरह के रैशेज डेवलप होते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसे रैशेज आ रहे हैं, आपको आए दिन अगर ऐसे रैशेज बन रहे हैं और एकदम छोटे छोटे से आपको या तो दाने आ रहे हैं या बड़े पैचेस में भी आ रहे हैं, उसमें आपको खुजली हो रही है, एक चुभन जैसा डिस्कम्फर्ट बना रह रहा है, उस केस में आप एपिस मेलिफिका का प्रयोग कर सकते हैं। 30 CH पोटेंसी में, यानी कि 30 पोटेंसी में आपको एपिस मेलिफिका यूज़ करनी है। 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें। अगर बहुत एक्यूट कंडीशन में है तो आप हर 1 घंटे पे ले सकते हैं। जब थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो आप दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें। ये आपकी क्रॉनिक अर्टिकेरियल टेंडेंसी को भी ख़त्म करेगा, साथ में इन रैशेस को अपेयर होने से भी बचाएगा। जो उनमें खुजली, जलन और चुभन वाली स्थिति है उसको कम करने में भी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट जो डिजीज़ है जो बहुत कॉमन देखने को मिलती है वो है रिंगवर्म। मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों में रिंगवर्म की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रिंगवर्म एक गोल सर्कुलर मोशन में आपको पैचेस मिलेंगे और उसमें एक अंदर की स्थिति, अंदर की जो स्किन होगी वो एक वेलवेटी चिकनी सी होगी और उसकी जो सराउंडिंग है आपको छोटे छोटे दानों के साथ मिलेगी, जिसमें असहनीय खुजली आपको देखने को मिल सकती है। आप जितना खुजली करेंगे आपको अपनी खुजली करने की क्रेविंग उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, आप बार बार खुजलाएंगे और ये आपको खुजलाने के बाद जलन और यानी कि बर्निंग सेंसेशन कॉज करेगा। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप फंगल इन्फेक्शन से सफ़रर हैं तो अपने जो पर्सनल टॉयलेटरीज हैं, यानी कि जो आपकी टॉवल है, क्लोथ्स हैं, इनको सेपरेटली वॉश करें। अपने अंडर गारमेंट्स हैं, सबको अलग सेपरेटली वॉश करें। घर के और मेंबर्स के साथ इसको इन्वॉल्व ना करें, अदरवाइज उनको भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आपको भी दोस्तों फंगल इन्फेक्शन है तो आप सीपिया की 30 पोटेंसी को यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी स्किन की मेडिसिन मानी गई है सीपिया, जिसमें आपको स्केल्स बनते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, ड्राइनेस सी बिल्कुल पड़ जा रही है, जितना खुजला रहे हैं उतना ज़्यादा उसकी क्रेविंग हो रही है आपको खुजलाने की। 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेना प्रयोग करें। आपकी इचिंग को भी कम करेगी, जो रैशेस बन रहे हैं उनको बनने को भी कम करेगी और धीरे धीरे करके आपके फंगल इन्फेक्शन को भी ठीक करने में हेल्पफुल होगी। लास्ट
डिजीज़ है दोस्तों इम्पेटिगो, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसमें क्या होता है कि आपको शरीर पे जो घाव आते हैं वो स्पेशली आपके लिप्स और नाक के आसपास होते हैं। पहले वो रेड रैशेस में होते हैं और धीरे धीरे उनमें फफूले यानी कि आपको पस होने लग जाते हैं या पस्युलर होने लग जाता है। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और अगर ऐसी स्थिति आपको रहती है, आपको अगर जैसे सराउंडिंग ऑफ लिप्स के आसपास या नॉस्ट्रल के आसपास इस तरह के अगर रैशेस बन रहे हैं तो आप हिपर सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। हिपर सेल्फ अगेन आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करनी है। ये इसको तो ठीक करता है, इम्पेटिगो की कंडीशंस को कम करता है, पस फॉर्मेशन कम करता है, ये इजीली उन चीज़ों को हील करता है जो रैशेस आपके बने हैं और धीरे धीरे इनके जो बनने की टेंडेंसी है उसको ख़त्म करने में भी हेल्पफुल होता है। हिपर सेल्फ की आपको 30 CH पोटेंसी यूज़ करनी है, 2 बूंद दिन में 3 बार। और अब आप कम से कम इन सभी जो मैंने जितनी भी डिजीज़ बताएं, अगर आप बहुत लंबे समय से इनसे सफ़रर हैं तो कम से कम इनको 1 से 1.5 महीने प्रयोग करें और अगर अचानक से आपको ये स्थिति डेवलप हुई है तो आप 1 हफ्ते इनको प्रयोग करके बंद कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको लगभग 7 डिजीज़ बताए हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं स्किन की जिसको एक वीडियोस में कवर करना पॉसिबल नहीं है। होपफुली मैं नेक्स्ट और वीडियोस बनाऊंगी जिसमें बाकी की डिजीज़ को कवर करूंगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन दिखने वाली बीमारियां हैं इसलिए हमने इनको आज कवर किया। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि वो भी अपनी परेशानी को ठीक करें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।